हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर आज फलन में फलनों के संयोजन पर बात करूंगा। आज हम लोग दो फलनों का संयोजन करके एक नया फलन कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और फलन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए फलनों का संयोजन क्या होता है। दो फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब इसमें क्या होता है कि एक फलन f है जो समुच्चय a से b पर परिभाषित है और दूसरा फलन g जो समुच्चय b से c पर परिभाषित है। तो इन दोनों फलनों का जो संयोजन होगा उसे g ऑफ f या f ऑफ g से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसा यहाँ दिखाया गया है कि दो फलन, पहला f है जो a से b पर है और दूसरा फलन g जो b से c पर है, इनके संयोजन को g ऑफ f तथा f ऑफ g से दर्शाते हैं, ठीक है। फलन f a से b पर तथा g b से c पर है, तब जो g ऑफ f होगा वो a से c पर परिभाषित होगा। इस तरह से इसको दर्शाया जाएगा। जैसे अगर ये कोई समुच्चय A है, दूसरा है समुच्चय B और इधर है कोई समुच्चय C। अगर एक फलन f है, f A से B पर है और दूसरा फलन है G जो कि B से C पर है, तो हमें एक ऐसा नया फलन बनाना है जो सीधे समुच्चय A से C पर परिभाषित हो। तो इस फलन को नाम दिया जाता है g ऑफ f, g ऑफ f जो कि समुच्चय a से c पर परिभाषित होगा, ठीक है। तो g ऑफ f क्या है? f और g का संयोजन है। अब कहा गया कि फलनों के संयोजन को दो तरीके से दिखाया जाएगा, g ऑफ f तथा f ऑफ g, लेकिन यहां हमने दिखाया है g ऑफ f। क्या यहां f ऑफ g नहीं दर्शाया जा सकता? तो g ऑफ f या f ऑफ g कैसे परिभाषित होगा उसके बारे में देखिए। यहाँ पर g ऑफ f a से c पर परिभाषित होता है, क्योंकि फलन f a से b पर है और फलन g जो है वो b से c पर। तो पहले वाले फलन का यानी फलन f का जो रेंज है, ठीक है, रेंज का या ऐसे कहें कोडोमेन, फलन f का जो कोडोमेन है और फलन g का जो डोमेन है, ये दोनों कॉमन है। फलन f का कोडोमेन और फलन g का डोमेन, ये दोनों में कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो जब g और f का संयोजन होगा यानी g ऑफ f बनेगा, तब वो किस पर होगा? f के a और g के c वाले समुच्चय पर, यानी a से c पर परिभाषित होगा। तो इस तरह से कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तभी ये गॉफ a टू c दर्शाया जाएगा, ठीक है। अब फलनों का संयोजन करेंगे कैसे? तो करने के दो नियम है या इसको ज्ञात करने के दो नियम है। g ऑफ f जब निकालेंगे तो बाहर देखिए यहाँ लिखा हुआ x, क्योंकि हमें जब भी फलन देगा, फलन में हम लोग पढ़े हैं कि फलन f हो, g हो, ठीक, तो उसमें क्या होता है, किसी चर x के पदों में, y के पदों में इस तरह दिया रहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फलन f दिया है तो फलन ऐसे लिखा रहता है ना, f(x) इक्वल टू 2x प्लस 5 अपान x प्लस 3, ऐसा कुछ, या f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ इस तरह से दिया रहता था, यानी x के पदों में दिया रहता था, है ना। तो ऐसे ही जो ये फलन g है ये भी कुछ होगा ऐसा, gx 2x प्लस 3, ऐसा कुछ, या gx हो सकता है, gx हो सकता है कुछ x अपान x प्लस 1 हो, या gx जो है कुछ x माइनस 1 अपान x प्लस 2, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है gx ना लिखकर gy लिख दे, और अगर gy लिखेगा तो भी कुछ इसी तरीके का रहेगा, 2y प्लस 1 अपान y, ऐसा कुछ कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो फलन f है या g है वो चर x में या y में, t में, u में, v में, किसी भी चर में दे सकता है। तो इस तरह से जब दिया रहेगा तो हम लोग इनका संयोजन कैसे करेंगे? तो देखिए पहला नियम है
कि जी ऑफ एफ अगर निकालना है, यानी इसको हल करके हमें बनाना है नया फलन, तो जी और एफ को कैसे मिलाएंगे। तो यहां पर जी ऑफ एफ में अगर देखा जाए तो जो एफ है अगर वो यक्स के पदों में दिया हुआ है, ठीक है, अगर एफ जो है एक्स के पदों में, जैसे गॉफ हमें निकालना है, जी ऑफ एफ को गॉफ कहते हैं, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा फलन दिया है, दूसरा फलन कौन, एफ, जी को ऐसे ही छोड़ेंगे, एफ जिस चर में दिया होगा वही चर यहां बाहर लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर एफ एक्स में दिया है तो बाहर एक्स लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है कि पहले वाले फलन जी को ऐसे ही बाहर लिखेंगे, एफ को एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, एफ एक्स ऐसे लिखकर दर्शाएंगे, ठीक है। और दूसरा एफ ऑफ जी अगर निकालना है, एफ ऑफ जी, देखिए यहां नियम में हमने एक्स लिखा हुआ, ठीक है, एक्स भी कर सकते हैं, अगर जी एक्स में दिया है तो एक्स रखेंगे, वाई में दिया होगा तो वाई रखेंगे। अब मान लीजिए कि ये फलन जी अगर वाई में दिया है या एक्स में ही दिया है, तो ये दूसरा वाला फलन, इसमें एफ ऑफ जी में दूसरा फलन जो ये जी है, अगर ये एक्स के पदों में दिया है तो यहां एक्स लिखेंगे, और फिर इसको भी उसी तरह से पहला फलन एफ बाहर और दूसरा फलन जी एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर, ऐसे लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, और यहां से जो हमें फलन मिलेगा वही होगा दो फलनों का संयोजन, ठीक है। तो आइए इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे फलनों का संयोजन किया जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने दो फलन लिया है, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 और जी एक्स इक्वल टू एक्स + 4। तो गॉफ यानी जी ऑफ एफ तथा फॉग यानी एफ ऑफ जी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो पहले हम उन लोग को निकालना है जी ऑफ एफ, तो पहले लिख लेते हैं एफ एक्स और जी एक्स क्या दिया है। तो एफ एक्स का मान दिया है 2x + 3 और जी एक्स का मान दिया हुआ है x + 4, ठीक है। चलिए तो आते हैं जी ऑफ एफ पर, जी ऑफ एफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एफ जैसा कि नियम में अभी बताया गया, देखिए क्या बताया गया कि अगर जी ऑफ एफ निकालेंगे तो फलन एफ जिस चर में दिया होगा वही बाहर लिखेंगे, और फिर इसको इस दूसरे वाले फलन एफ को एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर और जी को बाहर रखना है। तो देखिए यहां पर जी ऑफ एफ लिखेंगे। अब देखिए यहां एफ किस चर में दिया, एक्स में दिया हुआ है, तो ब्रैकेट बनाएंगे और बाहर लिखेंगे एक्स, ठीक है। अगले स्टेप में यह दूसरा फलन जो जी दिया है इसको क्या करना है, ऐसे ही बाहर लिख लेना है, और ये जो एफ है इसको एक्स के साथ ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर जी एक्स इक्वल टू कोई ये फलन, जैसे यहां पर यही दिया हुआ है x + 4, अगर इसमें मान लीजिए पूछ देता कि जी ऑफ 3 बताओ, जी ऑफ 3 यानी 3 रखने पर इस फलन का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x के स्थान पर अगर ये 3 रख रहे हैं तो इधर भी इसके मान में भी 3 रखेंगे, 3 + 4 और जोड़ेंगे तो 7, यानी ये दर्शा रहा है कि जी वाले फलन में x के स्थान पर अगर हमें 3 रखना है तो इधर अगर हम 3 लिखेंगे तो इसके मान में भी जहां x होगा वहां क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, और सॉल्व करेंगे, जो हमें मान मिलेगा वही इस फलन का मान कहलाएगा। तो ऐसे ही यहां पर अगर देखा जाए तो इस जी वाले फलन और इसको मिलाया जाए तो ये क्या दर्शा रहा है कि जी वाले फलन में जहां x होना चाहिए था x, उसके स्थान पर हमें क्या रख देना है, एफ एक्स रख देना है। कहां रखना है, जी वाले फलन के मान में जहां x लिखा है वहां एफ एक्स रखना है। तो रखते हैं यहां पर देखिए इसे x की जगह रखेंगे, यहां पर रखेंगे क्या, एफ एक्स। तो यहां जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स और +4 ऐसे ही रहेगा, ठीक ना। जैसे यहां पर हमने 3 रखा तो 3x की जगह रखा, लेकिन 4 तो वैसे लिख लिया गया, ऐसे यहां पर भी x की जगह हम एफ एक्स लिखेंगे, तो ये जो 4 प्लस में ये ऐसे ही रहेगा, यानी बाकी मान जैसे के तैसे ही रहेंगे, बस जो चर x है उसके स्थान पर हमें ये फलन
एफ एक्स रख देना है। तो अब यहां हमने रख दिया एफ एक्स। अब क्या करना है, एफ एक्स का जो मान हमें दिया था वो रखेंगे। तो एफ एक्स का मान कितना है, 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3। तो यहां एफ एक्स की जगह रखेंगे 2x प्लस 3 और प्लस में 4 पहले से है और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 7। तो ये हो गया g ऑफ x, यानी फलन f का g के साथ ये हो गया संयोजन और एक नया फलन बन गया। एफ एक्स 2x प्लस 3 था, जी एक्स एक्स प्लस 4 था, तो g ऑफ f क्या आ गया 2x प्लस 7 आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है। अब अगला हमें निकालना है एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए भी क्या कहा गया कि ये दूसरा वाला फलन जिस चर में दिया होगा वही चर बाहर लिखकर सॉल्व करेंगे। तो जी यहां किस में दिया है, एक्स में दिया हुआ है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे एक्स। अगले स्टेप में क्या करना है, इस एफ को बाहर रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर जी के साथ एक्स को लिख लेंगे। अब जैसे इसको सॉल्व किया गया ठीक इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, बाहर f लिखा है और अंदर लिखा है जी एक्स, तो ये दर्शा रहा है कि f वाले फलन में जहां x है उसके स्थान पर क्या लिख दिया गया जी एक्स। तो मतलब ये हुआ कि इस फलन के मान में भी जहां x लिखा है वहां पर हमें क्या रखना है, जी एक्स रखना है। तो रखेंगे इस एफ एक्स फलन के मान में जहां इधर x है वहां क्या रखना है जी एक्स। बाकी सब नंबर 2 3 सब वैसे ही रहेगा, तो x के स्थान पर हो जाएगा जी एक्स और प्लस 3। ठीक है, f वाले फलन में x के स्थान पर हमने रख दिया जी एक्स। अब जी एक्स का जो मान दिया वो यहां रखेंगे। तो जी एक्स का मान कितना है, तो 2 ब्रैकेट में जी एक्स का मान लिखेंगे x प्लस 4, x प्लस 4 हमने लिख दिया प्लस 3। अब इस 2 से करेंगे ब्रैकेट के अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो 8 और प्लस 3, और यहां से मिल जाएगा कितना 2x प्लस 11। ठीक है, तो देखिए g ऑफ f का मान कितना आया 2x प्लस 7 आया और f ऑफ g का मान कितना आया 2x प्लस 11। क्या ये दोनों फलन बराबर हैं, यहां 7 है यहां 11 है, दोनों फलन अलग अलग हैं। यानी यहां से f ऑफ g जो है, यहां से हमें क्या मिल रहा है कि g ऑफ f कभी भी बराबर नहीं होगा f ऑफ g के। ठीक है, तो यहां g ऑफ f जो है f ऑफ g के बराबर नहीं, और ये दोनों अलग अलग फलन आ गए, यानी नए फलन बन गए। चलिए आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इक्वल टू 3x तथा दूसरा फलन g जो है वो y में दिया, चर y में, यानी जी वाई इक्वल टू है कुछ साइन y, ऐसा कुछ। तो g ऑफ f कितना तथा f ऑफ g कितना, यानी ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो जैसे अभी किया गया एकदम वैसे ही करते हैं। तो पहले हमें निकालना है g ऑफ f, तो g ऑफ f लिखेंगे। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहा गया कि दूसरा वाला फलन जिस चर में दिया होगा वही चर बाहर लिखकर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा चर क्या दिया हुआ है, सॉरी फलन f में चर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो यहां बाहर लिखेंगे x। ठीक है ना, दूसरा फलन f है और ये x के पदों में, इसलिए बाहर x लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या करना है, g को बाहर लिखेंगे, f को ब्रैकेट के अंदर x के साथ लिख लेंगे, यानी कुछ इस तरह से बना लेंगे कि g ऑफ f बाहर x था तो ये बन गया g ऑफ fx। अब क्या करना है, तो ये दर्शा रहा है कि g वाले फलन में जहां y होना चाहिए था वहां क्या आ गया, fx आ गया। तो इसका मतलब है कि जी वाई वाले फलन के मान में भी जहां y लिखा है वहां क्या रखेंगे, fx रखेंगे। तो
ये जी वाले फलन का मान कितना है, साइन वाई है, तो साइन तो वैसे ही रहेगा, वाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिख देंगे, वाई के स्थान पर एफ एक्स। ठीक, फिर से साइन ऐसे ही रहेगा। अब एफ एक्स का मान यहां रखेंगे, एफ एक्स कितना दिया हुआ है 3x, तो ये हो जाएगा 3x। तो यानी g ऑफ f का जो मान है वो कितना आ गया, साइन 3x आ गया। ठीक है, एफ एक्स 3x था, जी वाई साइन वाई था, f का g के साथ संयोजन किया गया तो एक नया फलन बन गया साइन 3x। ऐसे ही अब अगर g का f के साथ संयोजन करेंगे तो f ऑफ g से दर्शाएंगे। अब इसमें बाहर कौन से चर लिखेंगे, तो बाहर चर लिखने के लिए हमें दूसरे वाले फलन को देखना है। यहां दूसरा फलन कौन है, g, और g किस चर में दिया है, y में, तो ब्रैकेट बनाएंगे, बाहर लिखेंगे y। अगले स्टेप में पहले वाले फलन f को बाहर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर g y लिख लेंगे। अब ये दर्शा रहा है कि बाहर अगर f लिखा है तो f वाले फलन में जहां x होना चाहिए था उसे x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा कितना, जी वाई। तो फलन के मान में भी जहां x लिखा है वहां क्या रख देंगे, ये जी वाई रखेंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स के स्थान पर जी वाई। ठीक, ये 3 रहेगा ऐसे इंटू में, और जी वाई का मान लिखेंगे, तो जी वाई का मान कितना दिया है, साइन वाई, तो यहां रख देंगे साइन वाई। तो ये हो गया एफ ऑफ जी का मान। देखिए, तो इस तरह से ये संयोजन करके नया फलन बनाया जाएगा। तो g था साइन वाई, f था 3x, और g का f के साथ संयोजन करके नया फलन f ऑफ g बना, जो कि बन गया 3 साइन वाई। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम लोग फलनों का संयोजन। अब एक चीज, छोटा सा चीज है, नोट में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे नोट में, जिसका हम लोग दूसरे चैप्टर में यूज करेंगे। दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में क्या यूज किया जाएगा कि यदि g ऑफ f x इक्वल टू x, जैसे अभी यहां हो रहा है ना, g का f के साथ संयोजन कर रहे हैं तो ये नया फलन बन रहा है। तो ऐसा फलन f है कि अगर उसका g के साथ जब संयोजन हो, x रखकर संयोजन करे तो हमें फिर से x ही मिल जाए, तथा f ऑफ g, और अगर यहां y रखकर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें y मिल जाए, यानी जो चर रखें वही वापस मिल जाए। यदि ऐसा हो तो g को f का प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन कहते हैं। और इसे g इक्वल टू एफ इनवर्स से दर्शाते हैं। ठीक है, g इक्वल टू एफ इनवर्स से दर्शाते हैं। तो जैसे यहां पर हमने ये लिखा कि g ऑफ एफ x अगर रखकर सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा, f ऑफ g में y रखकर सॉल्व करेंगे तो y मिलेगा। तो अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने का ये तरीका बताया गया था अभी ऊपर, जैसे हमने एग्जांपल किया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व अगर करें तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि g ऑफ एफ x, देखिए बराबर में x है, ये ऐसा पहले से हमने लिखा हुआ है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये दूसरा वाला फलन जो f है x के साथ, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना, ऐसे किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, और g जो फलन है वो ऐसे बाहर रहेगा। ठीक है, और इधर इसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ g जो था उसको कैसे करना है, तो बाहर लिखा हुआ है y और बराबर में भी y, तो इसमें f को आगे रहने देंगे और g को y के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे।
देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। अब अभी हमने ऊपर ये क्या कहा कि जी जो है, जी को एफ का प्रतिलोम कहते हैं और इसे दर्शाते हैं कैसे, जी इक्वल टू एफ इनवर्स लिखकर। एफ इनवर्स प्रतिलोम संबंध या प्रतिलोम फलन, इन सब में इसके बारे में पढ़े आप लोग, जानते हैं कि प्रतिलोम को हमेशा एफ कोई फलन अगर है तो ऊपर घात में -1, वास्तव में इसको घात न करके ये सिंबल है कि एफ के ऊपर -1 लिखेंगे तो इसको एफ इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अगर यहाँ जी बराबर एफ इनवर्स है तो क्या इस फलन में जो यहाँ संयोजन करके बनाया गया है इसमें जी के स्थान पर ये मान रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी एफ इनवर्स के बराबर है, तो रखते हैं यहाँ। तो अगर यहाँ रखेंगे एफ इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर लिखा है एफ एक्स और बराबर में कितना है एक्स, और इसी तरह अगर यहां पर रखें तो, अगर यहां पर रखेंगे तो ये f बाहर, ब्रैकेट के अंदर जहां g है वहां f इनवर्स और ब्रैकेट में y इक्वल टू y। अब इसमें दो चीजें क्या समझने लायक हैं, देखिए बाहर लिखा है f इनवर्स और अंदर लिखा है f, यानी अंदर फलन है और बाहर उसी का प्रतिलोम। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिलोम फलन फलन को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। जो यहाँ x लिखा है वही बराबर में बच रहा है, ठीक है ना। ये f इनवर्स f को कैंसिल कर दे रहा है और f के साथ ये जो चर लिखा था x वही इधर बच रहा है। और इसमें क्या दिख रहा है कि f और f इनवर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ जो चर y लिखा था वही y बच रहा है। तो प्रतिलोम फलन में हम लोग इसका यूज करेंगे और ये बहुत ज्यादा यूज होगा कि जब कोई फलन और उसका प्रतिलोम साथ में आएगा, उनका संयोजन होगा, दोनों हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उनके साथ जो चर लिखा होगा वही वहां बचेगा, ठीक। चलिए, तो एक चीज और यहाँ वही चीज को जो अभी हम बताएं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि गॉफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ जी इक्वल टू भी, अगर एक्स लिखा है यानी एक्स रखकर एक्स ला रहे हैं तो g को f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे g बराबर f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि g को ही f का प्रतिलोम कहेंगे, उल्टा भी हो सकता है, f को भी g का प्रतिलोम कह सकते हैं और इसे f बराबर g इनवर्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद है कि फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।